बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्ट गो न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर काजी। नाजरीन, बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, इट्स नॉट योर मिस्टेक। बट इफ़ यू डाई पुअर, अगर आप गरीब मर जाते हैं, इट्स योर ब्लंडर मिस्टेक, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। हमारी आज की जो वीडियो है उसका मौजू भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। वो मौजू ये है कि नौकरी या कारोबार, दोनों में से ज़्यादा अच्छा क्या है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। उससे पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो का मतलब ये कतई तौर पे ना समझिएगा कि तालीम ज़रूरी नहीं है और इंसान का पढ़ा लिखा होना उसके कमाई में, या अगर वो अच्छा कमा रहा है तो वो, अगर वो अनपढ़ है या वो कम पढ़ा लिखा है या वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़्यादा कमा सकता है। मेन मकसद इन चीज़ों को हाईलाइट करना नहीं है। सिर्फ बताने का मकसद क्या है कि नौकरी या कारोबार, मैंने आज तक अपनी लाइफ में नौकरी पेशा आदमी जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, मैंने उसे अमीर नहीं देखा। हाँ, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कम पढ़े लिखे या बाज़ औक़ात चिट्टे अनपढ़ हैं, लेकिन वो बहुत अमीर है क्योंकि वो कारोबार कर रहे हैं। एक छोटा सा वाकया आपकी नज़र करता हूँ। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये वाकया हकीकी है। इस वाकये का किस्से कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज़हनी इख्तरा नहीं है, ये सब कुछ हुआ है। इंग्लैंड के शहर लंदन में एक शख्स होता था जो एक स्कूल में बेल बजाने का काम करता था। उसका काम सिर्फ इतना था कि स्कूल में जिस वक्त स्कूल लगता है उस वक्त उसने असेंबली की बेल बजानी है, उसके बाद उसने पीरियड्स की बेल बजानी है और छुट्टी के टाइम उसने छुट्टी की बेल बजानी है। कुछ अरसा गुजरा, स्कूल का प्रिंसिपल चेंज हो गया। जो नया प्रिंसिपल आया उसने आते ही जितने भी ऐसे लोग जो मैट्रिक पास नहीं थे उनको फारिग कर दिया। ये तो वैसे भी चिट्टा अनपढ़ था, ये भी उस रगड़े में आ गया। काफ़ी जाके चीखा चिल्लाया कि भाई, मैं तो सिर्फ बेल बजाता हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, नहीं भाई, ये मेरा असूल है, मेरे इदारे में कोई भी ऐसा शख्स जॉब नहीं कर सकता जो नॉन मैट्रिक है। खैर, उसने कहा कि भैया अभी ये महीने की 22 तारीख है, पहली को आके अपनी सैलरी ले जाना, फिलहाल तुम जाओ। चल पड़ा, बाहर आ गया। अब स्मोकर था और ऐसी हालत में जब इंसान वैसे ही परेशान हो तो उसको तलब ज़्यादा होती है। बाहर आया, उसने एक सिगरेट निकाला, सुलगा लिया, पीना शुरू कर दिया। साथ में सोच रहा है मेरा क्या बनेगा, मैं आगे से क्या करूँगा, जॉब नहीं रही है, घर पे ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। खैर, वो चलता जा रहा है, सिगरेट पीता जा रहा है। सिगरेट एक ख़त्म हुआ, उसने दूसरा लगा लिया, दूसरा ख़त्म हुआ, उसने तीसरा लगा लिया। अलगर्ज 6-7 सिगरेट पिए और उसके बाद जब उसने डब्बी निकाली तो डब्बी खाली, सिगरेट ख़त्म। उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई सिगरेट है? उसने कहा नहीं है। फिर उसने साथ में एक और जनरल स्टोर था, उससे पूछा सिगरेट है? उसने कहा नहीं है। उसने उस रोड पे जितनी भी दुकानें थी उस सबसे पूछा, किसी से उसको सिगरेट नहीं मिली। उसने कहा है, इस रोड पे किसी के पास सिगरेट नहीं है। अब उस बेचारे को खुद नहीं पता था कि वो एक बिजनेस माइंडेड आदमी है। उसको ख्याल आया कि अगर मैं इस रोड पर सिगरेट बेचूं तो जाहिर सी बात है मुझे फ़ायदा होगा। वो फ़ौरन स्कूल गया, जाके प्रिंसिपल को मिला, उसे कहने लगा, सर आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो मेरी वो 22 दिनों की सैलरी मुझे आज दे दें। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम सैलरी ले लो। अकाउंटेंट को बुलाया, उसने उसको सैलरी दे दी। वो फौरी तौर पे होलसेलर के पास गया, उससे जाके कहने लगा कि इन पैसों से जितने भी डंडे आते हैं, वो डंडे होते हैं ना ऐसे को जिसके अंदर वो 10-12 सिगरेट की पैकिंग्स होती हैं, सिगरेट की डब्बियाँ होती हैं, वो क्या, उसे कहने लगा इन पैसों से मुख्तलिफ किस्म के डंडे जो है ना, जितने भी आते हैं वो सब मुझे दे दो। दुकानदार ने उसको दे दिए, होलसेलर ने। वहाँ से लेके वो उसी रोड पे वापस आ गया जहाँ पे उसका स्कूल था। अब वो गुजरते हुए लोगों से पूछ रहा है, सर सिगरेट लेंगे, सर सिगरेट लेंगे। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की तरह इंग्लैंड में सिंगल सिगरेट लेने का तो रवाज नहीं है। कोई 1 डब्बी ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, कोई 3 ले रहा है। वो करते करते थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में उसके सारे सिगरेट ख़त्म हो गए और थोड़े से पैसे उसको बच गए। वो दोबारा होलसेलर के पास गया, उसे जाकर कहने लगा, ये पकड़ो और मुझे और सिगरेट दे दो। मुख्तसर ये कि उसने उस एक दिन में, यानी आधा दिन जो दोपहर के टाइम स्कूल से निकला था, शाम तक उसने उसी रोड के ऊपर 4 मरतबा सिगरेट ख़त्म किए। और जितने पैसे उसको स्कूल से मिले थे उतने ही पैसे उसके पास अलग से इकट्ठे हो गए।
एक दिन में। बड़ा खुश हुआ, ये तो बड़ा अच्छा काम हाथ आ गया। घर गया, बेगम को 2 दिन के पैसे दिए। उसने कहा भी ये क्या है, सैलरी किधर है? उसने कहा तुम्हें अब सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी को भूल जाओ, अब ये तुम पैसे लो, अब मैं तुम्हें रोज के रोज खर्चा दूंगा। उसने कहा ठीक है, मर्जी है। अगला दिन हुआ, वो होलसेलर के पास गया, उसने सारे पैसे देके फिर सिगरेट ले लिए। 1 महीना उसने उस रोड पे ये काम किया। फिर उसके बाद उसको अचानक एक और ख्याल आया। वो उस रोड पे जितनी भी फैक्ट्रीज और ऑफिस थे उनके पास गया और उन्हें कहने लगा कि आपके जितने भी मुलाजम हैं वो सिगरेट पीने के लिए फैक्ट्री की हदूद से बाहर जाते हैं? वो कहते बिल्कुल जाते हैं जी। आपका काम का हर्ज होता है? उन्होंने कहा बिल्कुल होता है। देर लगती है, वो इस रोड पे तो सिगरेट मिलते नहीं है, वो दूर से जाके सिगरेट लेकर आते हैं। उसने कहा अगर मैं आपकी फैक्ट्री की हदूद के अंदर एक खोखा लगा दूं जहां पर उनको सिगरेट फैक्ट्री के अंदर से मिल जाए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, लगा दें। खैर उसने वो मोहल्ले के 8-10 लोग, 8-10 ऐसे लड़के जो कोई काम नहीं करते थे, उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा आओ मैं आपको काम दिलवाता हूँ। एक काउंटर एक लड़का, एक काउंटर एक लड़का। उसने खुद 8-10 काउंटर लगाए, वहां पे लड़के इकट्ठे बिठाए। उसके बाद वो रोजाना उसका काम था, उसने होलसेलर के पास जाना है, वहां से सिगरेट लेने हैं, उन लड़कों को देने हैं, वो लड़कों ने सिगरेट बेचना है, शाम को उसने जाना उनसे हिसाब ले लेना, उनका कमीशन उनको देना है, अपने पैसे अपनी जेब में डालने हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वो तकरीबन 1 साल तक ये काम करता रहा। अच्छा घर भी आ गया, गाड़ी वाड़ी भी ले ली। उसको किसी मुखलिस दोस्त ने यह मशवरा दिया कि भाई तुम जो ऐसे होलसेलर से सिगरेट ले रहे हो, बेच रहे हो, किसी का माल बेच रहे हो, तुम अपना कोई ब्रांड क्यों नहीं निकाल रहे? तो उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं सिगरेट कैसे बनता है। उसने कहा उसमें कौन सी बड़ी साइंस है, तुम मशीनरी लगाओ, कागज लाओ, तंबाकू लाओ, सिगरेट बन जाते हैं। उसने खैर वो जो उस शोबे के जो माहिरीन होते हैं, वो 2-4 इंजीनियर उसने इकट्ठे किए, उनको उसने जॉब पे रखा और उसने अपना ब्रांड निकाल लिया। पहला ब्रांड उसने निकाला, उसका नाम आपको बाद में बताता हूँ। कुछ अरसा गुजरा तो दूसरा ब्रांड निकाला, फिर 2 से 3, 4, 5 ब्रांड हो गए। वो बंदा थोड़े ही अरसे में, आप मतलब अंदाजा कर लें कि 4 से 5 सालों में लंदन का बिजनेस टाइकून बन गया। लंदन के जिस बैंक में उसका अकाउंट था, उस बैंक में तकरीबन 70% अमाउंट इसी की होती थी। एक दिन मैनेजर अपने कैशियर को कहता है कि यार ये जो बंदा है जिसका हमारे पास सबसे बड़ा अकाउंट है, ये कौन है? कब ये बैंक में कभी नहीं आता, मेरी इससे मुलाकात करवाना। कैशियर ने कहा कि सर ये बंदा कभी नहीं आता, इसके बंदे ही आते हैं, इसके मुलाजम आते हैं, आगे कभी पैसे निकलवा लेते हैं, कभी पैसे जमा करवा जाते हैं। कहते हैं अच्छा यार अब कभी आया ना तो मेरी मुलाकात करवा देना। उसने कहा ठीक है। खैर एक दिन क्या हुआ कि ये अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ पेमेंट आई हुई थी, इसमें जमा करवानी थी। उस दिन ऑफिस में बंदा कोई नहीं था, ये खुद भी बेचारा मजदूर टाइप आदमी था। इसने अपनी गाड़ी निकाली, सीधा बैंक पहुंच गया, जाके कैशियर को कहता कि मैंने ये पैसे जमा करवाने। उसने देखा ये तो वही आदमी। वो मैनेजर के पास गया, जाके लगा सर वो जो आपको जिस बंदे से मिलने का बड़ा इश्तियाक था वो बंदा आया हुआ। मैनेजर बड़ा खुश हुआ, बाहर निकला, आगे सर वेलकम सर, आए जनाब आए, मुझे तो आपसे मिलने का बड़ा शौक था, हमारा तो बैंक ही आपकी वजह से चल रहा है। वो उसको लेके अपने ऑफिस में चला गया, जाके उसको बिठाया, उसके लिए कॉफ़ी वगैरह मंगवाई और उससे पूछा सर आप किस काम आए हैं? उसने कहा यार मैंने ये कुछ पैसे जमा करवाने। उसने फॉर्म लिया, वहीं पे बैठे बैठे उसका फॉर्म फिल किया, फिल करके कहता है सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे साइन कर दो। उसने कहा मैं तो अंगूठा लगाता। वो मैनेजर परेशान हो गया एकदम। उसने कहा सर आप पढ़े लिखे नहीं, आप अंगूठा लगाते? उसने कहा मैं तो चिट्टा अनपढ़ हूं। मैनेजर उसी वक्त उछला अपनी सीट से और कहने लगा कि सर आप सोचें, आप अनपढ़ हैं तो इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, अगर आप पढ़े लिखे होते तो कितनी तरक्की कर जाते। उसने कहा छोड़ो यार, मैं अगर पढ़ा लिखा होता ना तो आज भी किसी स्कूल में बेल बजा रहा होता। सर नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद पढ़ाई लिखाई से इनकार करना या पढ़ाई की वैल्यू नहीं है ये बताना नहीं है, क्योंकि देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब जाहिर सी बात है चीन में दीनी इल्म तो नहीं है, दुनियावी इल्म है। इसका मतलब उन्होंने भी दुनियावी इल्म की बात की है। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तालीम इंसान को शऊर देती है, तालीम इंसान की अक्ल को बढ़ाती है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन बिजनेस और तालीम ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और वो बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस के लिए माइंडसेट और तरह का होता है, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैंने अभी आपको सुनाया, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैंने बंदे का नाम नहीं बताया। जी अभी बताता हूँ। आपने गोल्ड लीफ की डब्बी देखी होगी यकीनन, उसके ऊपर लिखा होता है जॉन प्लेयर। ये उस जॉन प्लेयर नामी बंदे की ओरिजिनल स्टोरी है।
लंदन का रहने वाला था, गरीब घर से था, सिर्फ क्या था कि बिजनेस माइंडेड था। इस बात का उसको खुद नहीं पता था। आगे बढ़ने का जज्बा था, अपनी फैमिली को अच्छी से अच्छी लाइफ देने का जज्बा था, जिसने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो सिर्फ अमीर होने के लिए या यूं कह लें कि हालात अच्छे करने के लिए आपकी नीयत और आपका जज्बा ये नेक और अच्छा होना ज़रूरी है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी आइंदा किसी और वीडियो में किसी और वाक़े के साथ ज़रूर हाजिर होऊंगा। मेन जो बात है, इस वीडियो का मेन जो मकसद है, वो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कारोबार ज़्यादा अच्छा है या नौकरी ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ ये बताना आपको मकसद है, और यकीनन आप मेरा मकसद, अंदरूनी मकसद ज़रूर समझ गए होंगे। इन्हीं कलमात के साथ अपने होस्ट मोहम्मद आमिर काजी को इजाज़त दें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।